आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। एल्गी और ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर होस्ट टेल्स और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए या फिर एज सोयल बाइंडर्स उनको हम यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। उनको एज ऑर्नामेंटल्स यानी एज डेकोरेशनल पर्पसेस के लिए भी ग्रो किया जाता है। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोसेस वस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम। तो ये फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो कि लैंड पे रहते हैं। तो ये फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज आए हैं। इससे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे और एल्गी थी उनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं थे, यानी उनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थी। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन, टेरिडोफाइट्स का फिर हैबिटेट क्या होता है? दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोइल कंडीशंस। इनका हैबिटेट क्या होता है? ये कूल, डैम्प या फिर शेडी प्लेसेस में मिल सकते हैं और ये सैंडी सोइल की कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, पर टेरिडोफाइट्स के अंदर द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी होगी टेरिडोफाइट के अंदर वो होगी एक स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड। स्पोरोफाइट अब ये मेन प्लांट बॉडी है और इसको क्या कर रखा है, ये डिफरेंशिएटेड होती है इनटू ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। दीज ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती है। माइक्रोफिलिस, माइक्रोफाइल्स एज इन सेलेजेनेला। इसका एग्जांपल हो गया सेलेजेनेला, जहाँ पे जो लीव्स होंगी टेरिडोफाइट के अंदर वो स्मॉल होंगी, तो इसका एग्जांपल है सेलेजेनेला। या फिर लार्ज भी हो सकती हैं, मैक्रोफाइल्स। इसका एग्जांपल है फर्न्स। तो ये दो एग्जांपल हो गए टेरिडोफाइट्स के कि फर्न्स के अंदर जो लीव्स होंगी वो होंगी लार्ज, जिसको हम मैक्रोफाइल्स कहेंगे, और सेलेजेनेला के अंदर जो लीव्स होंगी वो होंगी स्मॉल, जिसे हम कहेंगे माइक्रोफाइल्स। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट्स होंगे उनके पास क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसे हम कहेंगे स्पोरोफाइल्स। इन सम केसेस स्पोरोफाइल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। कुछ केसेस के अंदर जो ये होते हैं स्पोरोफाइल्स, ये कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई बना लेते हैं। कोन्स को स्ट्रोबिलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेजेनेला या फिर इक्विसेटम के अंदर द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, यानी जिस डिवीजन के अंदर रिडक्शन होगा तो जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स बनाएगा बाय मियोसिस। किसके अंदर? इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर। छोटा होगा पर मल्टीसेल्युलर होगा। तो ये जो और क्या होगा, वो फ्री लिविंग होगा, स्मॉल होगा, मल्टीसेल्युलर होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, ज्यादातर होगा फोटोसिंथेटिक। और क्या होगा? एक थैलोइड गेमेटोफाइट होगा वो, जिसे हम कहेंगे प्रोथैलस। दीज गेमेटोफाइट्स, इन गेमेटोफाइट्स को जरूरत होती है कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की। दे मोस्टली रिक्वायर, इनका हैबिटेट क्या होगा? कूल, डैम्प या फिर शेडी प्लेसेस ग्रो करने के लिए। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited. जो living pteridophytes हैं उनका spread limited होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें पानी की जरूरत होती है fertilization के लिए, इसीलिए limited उनकी spread हो गई। और specific restricted requirement होती है उनकी कि उन्हें सिर्फ cool, damp और shady places से चाहिए grow करने के लिए। तो ये एक restricted habitat हो गया उनका, इसीलिए उनको क्या होती है, जो उनकी spread होती है वो limited होती है टेरिडोफाइट्स एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज, इसीलिए वो बहुत ही कम एरियाज तक रहती है, लिमिटेड होती है वो। द गेमेटोफाइट्स बियर, गेमेटोफाइट्स के पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजोइड्स, एंथ्रीजोइड्स मेल गैमीट्स, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया उसको रिलीज करेगा टू द माउथ ऑफ, कहां तक पहुंचाना है वो? टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द, और मेल गैमीट एग के साथ जब फ्यूज करेगा तो उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस, जाइगोट फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? अ मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड, जो कि अच्छे से डिफरेंशिएटेड है, स्पोरोफाइट, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स।
और अब तक ब्रायोफाइट्स के तक हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स की जो गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो होती है डोमिनेंट, पर टेरिडोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज कौन सा होगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, ये होते हैं सिमिलर काइंड्स के, एक ही तरीके के होते हैं स्पोर्स। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस जेनेरा लाइक सेलेजेनेला एंड सेल्विनिया व्हिच प्रोड्यूस टू काइंड्स, ये टू काइंड्स यानी अलग अलग तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स, इनको हम कहेंगे हेट्रोस्पोरस। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. Megaspore फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा, जर्मिनेट करेगा उसके अंदर, और जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, मेल गैमेट को, इट गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इन प्लांट्स का वो कहाँ पर रिटेन होगा, ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द, कहाँ पे होगा, अब जो जाइगोट है वो डेवलप किसमें होता है, एम्ब्रियो में, तो वो कहाँ पे होगी डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, और ये इवेंट किसका प्रीकर्सर होता है, सीड हैबिट के, जिसका सीड हैबिट का प्रीकर्सर होता है, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप मानते हैं इवोल्यूशन के अंदर। यानी अब तक इसके अंदर दो चेंजेस आ गए, एक तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज थी वो कौन सी थी, गेमेटोफाइट स्टेज थी, पर टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो होती है डोमिनेंट फेज होता है। दूसरा चेंज क्या है, यहाँ पे प्रीकर्सर टू सीड हैबिट भी आ गया है यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज भी आ गए हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों, जो कि ब्रायोफाइट्स तक नहीं थे। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड, इनको 4 क्लासेस में हम क्लासिफाई कर लेते हैं, सिलोप्सिडा जिसका एग्जांपल हो गया सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल हो गया सेलिजेनेला या फिर लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा जिसका एग्जांपल हो गया इक्विसेटम, एंटेरोप्सिडा जिसका एग्जांपल हो गया ड्रायोप्टेरिस, डेरिस एंड एडियंटम। तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स है वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में।